दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी पाठशाला पर। आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम लोग नंबर सीरीज के कुछ अच्छे से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और प्रयास करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएं। तो आपको करना क्या है, पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि जब क्वेश्चन स्क्रीन पर आए तो आप वीडियो को रोक दें और आप उसको अपने मेथड से सॉल्व करें, अपना आंसर लिखें और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। और आप लास्ट में ये भी देखेंगे कि आपके कितने आपके क्वेश्चन सही हुए और आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ आप इसका आंसर भी देंगे कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो अब इसको आप अपने एक तरीके से टेस्ट समझिए और उसका सोल्यूशन हम आपको तुरंत देंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देखें। पहली सीरीज़ दोस्तों क्या आ रही है हमारे सामने, ज़रा देखते हैं। पहली सीरीज लिखी हुई है 4, उसके बाद 16, उसके बाद 36 और उसके बाद 64 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वीडियो को आप रोकेंगे, उसके बाद उसका आंसर आप अपने पास लिख लेंगे, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब ये आप देख पा रहे होंगे बड़ी सिंपल सी सीरीज है। हम आपको एक बात बता दें कि ऐसा अधिकतर पाया गया है कि अगर दी गई सीरीज में कोई भी नंबर्स अगर स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में हो तो वो वाली सीरीज हमेशा स्क्वायर या क्यूब के लॉजिक से लगती है, ऐसा अधिकतर पाया गया है। जैसे यहाँ पर अगर क्यूब चल रहे हो तो आप क्यूब का लॉजिक लगता है, स्क्वायर चल रहे हो तो स्क्वायर का लॉजिक चलता है। तो यहाँ पर आप लोग बड़े आराम से समझ गए होंगे कि दोस्तों ये जो लिखा हुआ है वो 2 का स्क्वायर है, उसके बाद ये 4 का स्क्वायर है, उसके बाद ये 6 का स्क्वायर है और उसके बाद ये 8 का स्क्वायर है। तो 2, 4, 6, 8 तो अगला वाला 10 आएगा और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जिन लोगों का सही हुआ है उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया हुआ है, ठीक। चलिए अच्छा, यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि हमें स्क्वायर याद कर लेने चाहिए, तो हम आपको एक सलाह देते हैं कि आप 30 तक स्क्वायर और 20 तक आप क्यूब जरूर तैयार करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक और देखें, एक और सीरीज देखते हैं। चीज़ 25, उसके बाद लिखी हुई है 30। हम आपको लगभग हर टाइप का क्वेश्चन लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जो बच जाएंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ है 49 और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क, ठीक। चलिए अब आपको इसका आंसर देना है, ठीक। तो आप पहले इसका आंसर देंगे। चलिए तो अब ये क्या है, ज़रा इनसे मिलते हैं। आप इसको देख पा रहे हैं कि ये जो है 5 का स्क्वायर है 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब आपको सिर्फ इसी के बारे में तो पता है, आपको और किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है। 5 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 25, ठीक है। अब उसके बाद ज़रा देखिए, इनको आपने देखा होगा, ये होता है 6 का स्क्वायर 36। बात सही कहीं सही, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ बोलता है। और ये लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर 49, बिल्कुल बात सही है। अब ये 30 कहाँ से आया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, अब दिमाग की बत्ती जली, ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर 6 रंग 36 और इसका मतलब 6 का स्क्वायर और प्लस 6। अब समझ में आया। अगला जो आएगा वो 7 का स्क्वायर प्लस 7, तो 7 का स्क्वायर 49, इसमें 7 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 56। और जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये नंबर सीरीज हम लोग अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा, अब अगली सीरीज आप स्क्रीन पर और देखें, ठीक। 51, उसके बाद 66, उसके बाद 83। देखिए हर टाइप का अगर हम एक लॉजिक लिख देंगे तो आपके पेपर में फंस जाएगा। 102, उसके बाद 123, उसके बाद 146, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। अब आप ध्यान से देखिए ज़रा क्वेश्चन। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि क्वेश्चन के आप नज़दीक कैसे जाएंगे। जैसे आप ज़रा ध्यान से देखिए, क्या 83, आप 83 को जानते हैं? आप कहेंगे सर हम बिल्कुल जानते हैं। 83 को तो नहीं जानते हैं, लेकिन 81 को जरूर जानते हैं। और 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर और प्लस 9 9 81, 81 में 2 जोड़ो तो 83। सही बात है कि नहीं सही? बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद आप और दिमाग लगाइए, आपके सामने लिखा हुआ है 51, उसके बाद 83, ठीक। 64 को जानते हैं? जी सर, 6 6 जा 64 और प्लस आप 2 जोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप 7 7 49, 49 और 2 51, बिल्कुल सही है। 7 7 49 और 2 51, ये तो बन रहा है, ठीक है। और आगे ज़रा चलते हैं, तो ये 7, उसके बाद आपने देखा, उसके बाद ये लिखा हुआ है 7, उसके बाद ये 7, उसके बाद 8 8। अच्छा सॉरी, ये गड़बड़ हो गया है, इसको ज़रा चेक करते हैं। ये 8 8 जा 60, वो ऑटोमेटिकली समझ में आता है क्योंकि सीरीज नहीं बन रही है। 7 8 9, तो अगला वाला आना चाहिए 10। 10 का स्क्वायर प्लस 2,
तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 का स्क्वायर 169, इसमें बढ़िया 2 जोड़ दो तो 9, 2, 11, 171, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? ठीक, तो आपको इससे आपका पता चलेगा कि आप सीरीज में कितना परफेक्ट है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक, अब हम ध्यान से देखें कि अब इस सीरीज में क्या हो सकता है। देखिएगा, हर सीरीज कुछ ना कुछ बोलती है। अब आप अगर ये देखें तो ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर 169 और ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, बगल में आप देखेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और यहाँ लिखा हुआ है 198, तो यहाँ पर हमने 2 जोड़ दिया। अब बात ज़रा समझना, स्क्वायर करके कभी कभी 1 जुड़ता है, कभी कभी 1, 2, 3 जुड़ता है, वो तो सीरीज सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक, अब आपने तो आंसर निकाल भी लिया होगा, ट्रायल भी ले लिया होगा। 13, 14, ये 15 का स्क्वायर होता है 225। हाँ ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 3। अब क्लियर हो गई बात। और एक बात और सुनिएगा, जब तक ये 3 में लग न जाए तब तक आप अपना आंसर नहीं देंगे। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि 2 देख करके ही आंसर दे देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पर आने वाला है 18 का स्क्वायर, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 18 का स्क्वायर होता है 324, यहाँ पर 6 जोड़ दो तो आपका आंसर आ गया 330, जो कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक, चलिए और अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। ये सीरीज है और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होंगे। ठीक, और आपने क्वेश्चन को ट्रायल ले लिया होगा और आपने उसको लिख भी दिया होगा। चलिए, तो अब हम आपको इसका सोल्यूशन देते हैं। आप इसको देख पा रहे होंगे कि 9, 9, 81, 81 में 3 घटा दो तो आता है 78। सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बिल्कुल सही चल रहे हैं। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, 3 घटा दो। उसके बाद 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, 3 घटा दो। अब समझ में आ गया? 9, 10, 11, 12, 13, 14। आप 14 का स्क्वायर करते हो तो आज 14 का स्क्वायर और -3, तो 196 में से 3 घटा दोगे तो दोस्तों आ जाएगा 193, जो कि आप देख पा रहे होंगे आपको ऑप्शन पे मिलेगा सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए और सीरीज देखते हैं, एक सीरीज और लिखते हैं। अब ये सब देखिए मेथड होते हैं, ये चीज़ें अगर दिमाग में, इन्हीं में से कोई पेपर में फंस जाएगी आपको। अगली सीरीज क्या है, जरा इनसे मिलते हैं। बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए, सीरीज का मतलब होता है जो डिफरेंट 1-2 लॉजिक सीख गया तो उसको सीरीज कभी नहीं आएगी। आपको हर टाइप के क्वेश्चन और लॉजिक पता होनी चाहिए। जब आप कभी एक बार आपने उस टाइप के लॉजिक का क्वेश्चन लगाया होगा तभी तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये अदर चैप्टर की तरह तो नहीं होता। ठीक, चलिए अब आप लोग इसमें फटाफट आपने ट्रायल ले भी लिया होगा। क्या है जरा इनको मिलते हैं। ये जो दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 × 5 = 25 और प्लस 5 ये हो जाएगा 30। इसमें आप देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 6 × 36 प्लस 6 जोड़ो तो हो जाएगा 42। इसमें आइए तो आ जाएगा 7, 7, 49 और 49 में अगर आप दोस्तों 7 जोड़ोगे तो ये आएगा। तो ए 5, 6, 7, 8, 9 अगला वाला 10, 10 का दोस्तों स्क्वायर करो, 10 जोड़ दो, 10 का स्क्वायर 100, आंसर आ गया 110, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सी नंबर ऑप्शन दोस्तों क्या है, सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल क्लियर हो गई सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप एक और देखें। अगली सीरीज दोस्तों है 210 और ये क्वेश्चन मार्क। आपके सामने 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ठीक, चलिए अब समझते हैं कि ये क्या है। तो आप इस पर देखें ज़रा। 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक, हाँ 121 में से आप 11 घटा दो तो आ गया 10, सही है ना। उसके बाद आइए 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 में से 12 घटा दो तो आता है 132, सही चल रहा है। उसके बाद 13 का स्क्वायर दोस्तों होता है आपका 169 और 169 में से 13 ही घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 156। आपके दिमाग की बत्ती बिल्कुल जल गई होगी कि आपको स्क्वायर करना है, वही नंबर को माइनस करना है। 11, 12, 13, 14, 15 अगला वाला 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर और माइनस का 16, ये हो जाएगा आपका 256। 16 घटा दीजिए, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 2, तो आप अपने ऑप्शन देख पा रहे हो 240 ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। बात क्लियर है? आप तो पहले ट्रायल ले रहे हैं, उसके बाद हम आपको लॉजिक बता रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक और स्क्रीन पर आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
दोस्तों ने, कुछ लोगों ने तो इसका आंसर देखते ही दे दिया होगा, पर यही करना ही है, इतनी प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। ठीक, चलिए अब हमने आपको बिग लॉजिक बताया है कि अगर स्क्वायर या क्यूब में है तो स्क्वायर क्यूब में ही लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों लग रहा है 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 4 चौको 16 चौको 64 और 5 पंचे 25 पंचे 125। तो आप 6 का यहाँ पर आप करिएगा और आपको ऑप्शन मिल जाएगा 216। आप 6 का आपने क्यूब किया तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों? 216। कौन सा ऑप्शन है स्क्रीन पर देखें, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से होगा और अगर क्यूब है तो दोस्तों किससे होगा? क्यूब के लॉजिक से होगा। ठीक है, चलिए अगली सीरीज एक हम आपके लिए और लेकर आते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि आप भी कितना स्पीड में फटाफट आपके आंसर आ रहे हैं और आप लॉजिक भी सीखते जा रहे हैं। जो नहीं आ रहा है वो हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद अगली सीरीज क्या कह रही है, जरा इनसे मिलते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनसे ज़रा देखते हैं क्या। अब जरा देखना, जरा इस पे आप देखिए जरा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही हो कि सर हम इतनी जल्दी लॉजिक समझेंगे कैसे? बिल्कुल आप समझ जाएंगे, जब आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद 2 के बाद 3 का क्यूब प्लस 3, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 27 28 29, इसका मतलब 3 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा, सही ना। उसके बाद 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 64 और 2, बात समझ में आ गई होगी। क्यूब करिए और वहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, तो 2 3 4 5 6, अगला वाला आ जाएगा 7। आप 7 का क्यूब कर दीजिए और प्लस 2 जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर मिल गया है सी। भाई आप जानते ही हैं भाई 7 का क्यूब होता है 343, 343 आपने 2 जोड़ दिया तो आ गया 345। क्लियर हो गई बात? चलिए अब चलते हैं हम लोग एक अगले क्वेश्चन की ओर, इसको हटाते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्यूब और अगर स्क्वायर नहीं याद है तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। जो क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए उसमें आप अपना टाइम बर्बाद करो। ठीक, तो अगर कुछ ना आता हो तो आप मत क्या तैयार करिएगा, बढ़िया पेपर में आराम से बैठे बैठे आप टाइम पास करिएगा। ठीक, इसलिए मेरी सलाह है कि आप स्क्वायर और क्यूब जरूर तैयार करें। देखिए क्वेश्चन जितनी वैल्यू का है उसको उतने में ही तो सॉल्व करेंगे। ये जैसे क्वेश्चन है, अब आप इस पर ज़रा ट्रायल लीजिए। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साफ क्वेश्चन बोल रहा है कि हम 126 नहीं हैं, हम 125 हैं। कैसे 25 हो, जरा इनसे मिलते हैं। ये कह रहा 5 का क्यूब प्लस 1, 5 पंचे 25 पंचे 125, एक जोड़िए। ये कह रहा है कि हम 218 नहीं हैं, हम 216 हैं। कैसे 216 हो? 6 का क्यूब करो, 2 जोड़ दो, 5 6, तो अगला वाला 7, 7 का क्यूब 343 और 3 दोस्तों जोड़ दोगे तो 346। बात बिल्कुल क्लियर है। 5 6 7 8 9 10, अगला आ गया दोस्तों 10 का क्यूब और 1 2 3 4 5 6 जोड़ देंगे 10, ये आ गया 1000, 6 जोड़ देंगे तो आंसर आ गया 1006, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम लोग अगली सीरीज की ओर। आपको अगला वाला ये निकालना है, तो आप स्क्वायर क्यूब तैयार कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था दोस्तों क्वेश्चन है ये 7 का क्यूब माइनस 1 है और ये आपका बन रहा है 8 का क्यूब माइनस 2, 7 8, ये आपका बन रहा है 9, 9 का क्यूब 729 होता है, तो 729 और माइनस पे आप देखेंगे तो 6 7 8 9 3, इसका मतलब 7 8 9 10 11 12, अगला आपका आ गया 12 का क्यूब और 1 2 3 4 5 6, आप इससे 6 घटा देंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया? 1722। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या है, जरा इसको देखते हैं। आप इसको देखिए जरा, तो ये बन रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 1, भाई 1 का क्यूब करिए और प्लस 1 करिए तो आपका 2 आ जाएगा। 8 में अगर आप करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2, इधर आप करिए तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27 और प्लस 3। हर बार ऐसा नहीं होता, ये तो क्वेश्चन को देखने के बाद ही क्लियर होता है। इसमें आइए ज़रा, तो 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 4, 5 पंचे 25 पंचे 125 प्लस 5, 6 6 का क्यूब प्लस और उसके बाद आ जाएगा 6, तो ये 216, 6 6 ये 12, उसके बाद तो आपका आंसर आ गया 222, जो कि डी नंबर ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक, आते हैं जरा हम लोग अगली सीरीज पर।
अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इनमें अंतर 1 का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया गया है, सही चल रहा है ना। अंतर यहाँ पर देखो 4 का है और जो 4 होता है वो 2 के स्क्वायर को इसमें जोड़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अंतर आ रहा है दोस्तों 9 का, जो 9 का होता है इसका मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ जोड़ दिया गया है। उसके बाद अंतर आ रहा है दोस्तों 16 का, इसका मतलब 4 का स्क्वायर यहाँ जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग 5 का स्क्वायर दोस्तों जोड़ देंगे, आता है 25, 5 का स्क्वायर 25 और 25 को इसमें जोड़ोगे तो दोस्तों आ जाएगा 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलते हैं और अगली सीरीज़ की ओर। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लॉजिक सही लगाएंगे, लेकिन वो ऑप्शन पे होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं या फिर वो क्वेश्चन देने वाला एग्जामिनर गलत है। कभी कभी ऐसी कंडीशन, तो आपको लॉजिक बदलना है, आपको उसके तरीके से सॉल्व करना होगा। बात मेरी समझ रहे हैं ना। ये नहीं आपको तो कि क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन नहीं गलत है आपको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन 2 लॉजिक से होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग जरा इस क्वेश्चन को ट्राई लेते हैं कि इस क्वेश्चन पे क्या होगा। तो ये महासरल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे 6 का अंतर है भैया, 6 6 12 13। यहाँ पर भी दोस्तों 6 का अंतर है, यहाँ पर भी दोस्तों 6 का अंतर है, बस यहाँ पर 5 है। अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11 171 आ जाएगा। ठीक, और आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही है? डी नंबर ऑप्शन इज अ राइट आंसर। क्लियर। अगली एक सीरीज और स्क्रीन पर लिखते हैं। अगली सीरीज देखिए, आप देख पा रहे होंगे हम हर टाइप की एक सीरीज लिख रहे हैं, कोई सीरीज रिपीटेड नहीं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इनसे ज़रा देखते हैं। अब आप ज़रा देखिएगा कि इसमें देखो अंतर कितने का है? 3 का है। देखिए, जब हम आपको आगे वीडियो में कभी सीरीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे तो हम आपको एक चीज़ बताएंगे, ये एक तरीका होता है डिफरेंस रूल। मतलब 60% सीरीजें इसी से सॉल्व हो जाती हैं। मतलब आप अंतर निकाल लें तो आपको लॉजिक पता लग जाता है कि n स्क्वायर प्लस 1 लगेगा, कि n क्यूब प्लस 1 लगेगा, स्क्वायर से करें कि क्यूब से करें, कि प्राइम नंबर से करें कि ऑड नंबर से करें, नंबर इंक्रीज़ हो रही है कि नंबर डिक्रीज़ हो रही है, स्क्वायर का लॉजिक, क्यूब का लॉजिक। बात समझे ना। आइए ज़रा देखते हैं। तो यहाँ 3 का अंतर है और दोस्तों यहाँ पर 5 का अंतर है। समझ में आ रहा होगा, बहुत सही। 3 5 7 7 5 12 बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 9 का अंतर है, बहुत सही। उसके बाद दोस्तों 11 का अंतर है। अब दिमाग की बत्ती जल गई। 3 का अंतर, 5 का अंतर, 7 का अंतर, 9 का अंतर, 11 का अंतर, इनको आप जान, अरे 3 5 7 9 11, आप इसी लॉजिक चलते चले जाएंगे तो अगली नंबर कौन सी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 13। और 3 और 2 5, 4 और 1 5, आंसर क्या आया? 55 आ गया, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। अब ये क्वेश्चन आया तो हम आपको एक छोटी सी बात कम समय में बताते हैं। यहाँ पर सभी ऑड नंबर्स ली जा रही हैं। 3 के बाद ऑड नंबर आती है 5, मतलब कि विषम संख्याएं। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, अगला चलते चलते। अगला जब क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर वो नंबर्स होती हैं जो खुद से कटती हैं। तो यहाँ पर जो 9 है ये प्राइम नंबर नहीं है, या एक विषम संख्या है। ठीक है, तो ये विषम संख्या से क्वेश्चन हुआ है, प्राइम नंबर से नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे माइनस में। कुछ लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं माइनस को देख के कि बड़ा कठिन हो रहा है। तो जरा देखना, इससे सरल क्वेश्चन तो दुनिया बना ही नहीं है। यहाँ पे -1, इसमें -1 करो, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 किया, 9 10 11 12, 9 और ये 10 11 12, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, और दोस्तों ये -5 करोगे पूरा हो जाएगा 0। अगला नंबर है -6, और -6 पीछे जाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -6, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप हर टाइप की एक सीरीज से परिचित हो रहे हैं। चलिए अगली सीरीज हम लोग एक और लिखते हैं जरा, ये क्या है? तो आपने ट्रायल ले लिया होगा, बड़ी सिंपल सीरीज है भैया। 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 तिहाई 54। भैया सब लोगों को इस टेबल याद है कि नहीं? टेबल याद कर लेना। 54 तिहाई करो। अब 54 तिहाई बड़ा सिंपल है। 50 तिहाई उधरा 150, 4 तिहाई 12, 162। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, लिखते हैं हम एक और अगली सीरीज। अब आप इनके ऑप्शन देख पा रहे हो, काफ़ी बड़े बड़े हैं, ज़रा देखिएगा। तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 तिहाई 15,
15 पना 75। अब उम्मीद कर रहे हैं भाई इतना बड़ा तो हमें नहीं याद है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 1 3 5 तो अगला वाला 7 आएगा। तो आप चेक कर लिया करिए, 7 पना 35 की 5 हासिल 3 7 7 49 50 51 52 बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1 3 5 7 तो अगला वाला 9। तो आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 525 में आप 9 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 9 पना 45 की 5 और ये 4 9 दूनी 18, 18 और 4 22 2, फिर ये 2 9 पना 45 और 2 47। इसलिए 47 25 जो कि आप देख पा रहे होंगे कि सी नंबर ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। बात दोस्तों समझ में आई कि नहीं? तो ये हम लोगों ने आज कुछ सीरीज पढ़ी है अच्छी सी। मतलब हमने क्या किया है कि आज आपको हर टाइप की एक सीरीज आपको कराई है। हम लोग आगे वीडियो में टॉप क्लास की थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल की भी सीरीज लेकर आएंगे। तो आपने इसके कमेंट बॉक्स पर आप इस पर अपने आंसर ज़रूर लिखें, ठीक? तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक किसी दूसरे कंटेंट के साथ। ओके, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।